हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो और बहुत हॉट टॉपिक है यार, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। यार ये क्या है? डीजीएसपी मजा ले लीजिए। मजा लीजिए। सर मतलब बोलो बोलो बोलो, क्यों मुस्कुरा के दांत क्यों दिखा रहे हो? प्रोड्यूस यार बहुत लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जी हैं, जिनका लौंडा ना हाथ जोड़ो, पहले हाथ जोड़ो। देखो जिनके लौंडे के सामने हे जिनके लौंडे हे वो जिनके अच्छा बताओ जी क्या बोला? छोटे जिन ने क्या बोला? छोटे जिन ने बोला मजा करवाता हूँ मैंने उसका देखा ये वीडियो। वो कहता है कि जब भारत ने अटैक करा, ये तो था अगर भारत हमला करेगा तो फिर देखना मैं हम कैसे मजे। एक बार आज हम मजा करो तो मैं सुनो ये फैमिली चैनल है, यहाँ पे ऐसी बातें मत करो। मैं पाकिस्तानी से पूछना चाहता हूँ यार कि क्या हो गया तुम्हारी फौज को यार? पता नहीं, कसम से तुम्हारा 3 स्टार जनरल ये क्या चल रहा है हमारी फौज में? इंडियंस को कह रहा है कि तुम आओ तो फिर मजा यार। व्हाट इज दिस? मालिश करेंगे। अभी तक हमें ये पता था कि तुम लोग बच्चों के पैम्पर बनाते हो, तुम लोग ज़िबा किए हुए जानवरों का गोश्त बेचते हो, खाद बेचते हो, रियल एस्टेट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, खाद बनाते हो, ऑयल रिफाइनरीज चलाते हो, ये सब तो पता था। लेकिन इतने बुरे हाल आ गए पाकिस्तान के, इतना बुरा वक्त आ गया पाकिस्तान का कि तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल ये कह रहे हैं कि मजा कराते हैं। सही बात मजा कराते। वैसे मैंने बात पता क्या मैंने बहुत पहले बोली थी सर, ये लोग कैरेक्टरलेस हैं। मैंने बोला था ना कई बार कह चुका हूं, एब्सोल्युटली राइट। कभी ये आदमी लेडी जर्नलिस्ट देता है भरी सभा में, अच्छा कुकर्म भी कर रहे हो, गलत चीज भी कर रहे हो, तो एक खैर इवन इफ ही डज इट अलोन इट डज नॉट बिकम ऑलराइट, इट्स स्टिल वेरी क्रीपी, बट सबके सामने आंख मारता है। इसका मतलब कि पाकिस्तानी कौम के लिए खुले आम, देखिए बात ये होती है ना कि जो आपके बड़े होते हैं समाज में उनका आप लेके चलते हैं कि साहब ये हमारे बड़े हैं और ये बड़े कर रहे हैं तो हम भी कहेंगे, अब भी कहते हैं ना जनरल वहां पे यार। और पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल खुले आम एक लेडी जनरल को मार रहा है, भारी सवाल हिंदुस्तानी करा मजा करो, हिंदुस्तानी करा मजा कराएंगे। ये किस डायरेक्शन में जा रही है पाकिस्तानी फौज? ये मैं चाहता हूँ, सुनिए, मैं जो भी यहाँ पे इंडियंस हैं, मैं चाहता हूँ कि एआई का इस्तेमाल करके आप लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एआई का इस्तेमाल करके, आप तो यू आर द फोकस ऑफ एआई अक्रॉस द वर्ल्ड, तो एआई का इस्तेमाल करके जरा इसका बनाइए जरा वीडियो। गाना मैं दे देता हूँ आपको, बस एक बार फिर से करना है चाकू वाला। बहुत बुरे लगे प्रोड्यूसर, बता रहा हूँ बहुत बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए हैं। दिल चीज क्या है आप नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, ये इस पर जरा इसको आप लोग वीडियो बनाइए और टैग करिए और इसको डालिए ट्विटर पर। मैं चाहता हूं कि DJ ISPR, इज नॉट DJ ISPR, DJ ISPR को जरा वायरल कीजिए प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार। ये बड़ा अच्छे छोड़ा किस्म का आदमी है यार, ही सपोज्ड टू बी 3 स्टार। ये कभी आंख मारता है, कभी कहता है मुझे, माय गॉड। इनका मजा वाला स्टेटमेंट तो सुना, ये सुनिए ये मजा वाला स्टेटमेंट। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ये सड़क, मैं एक बात बताऊं, सड़क पे चलता हुआ एक लड़का बच्चे अगर ये बात कर दे, तब लोग उसको थप्पड़ मारेंगे, सड़क पे बोलेंगे यार तू छिछोरा है क्या, कैसी हरकत है ये। यार मुझे बात समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, अब देखो ना इसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी, इसका बाप अलकायदा का टेररिस्ट था, इसका बाप था चौधरी का, वो अलकायदा
वो अलकायदा का टेररिस्ट था। तो अब बेटे ने बोला कि अगर मुझे बाप का रिकॉर्ड तोड़ना, इमेज क्लियर करनी, इमेज अभी क्लियर करनी, करण नहीं है वो हिंदुस्तानियों वो अलकायदा को गया था कुछ करने के लिए, उसका नाम मुझे लगता है वो भी कह रहा होगा। सर एक वो कौन है, एक था इनका डीजीआई एसपीआई था ना, नहीं वो डीजीआई ऐसा ही था। कौन? विशेष पर वो फैज हमीद था। फैज हमीद वाज ये फार्म हाउस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही वाज प्लेइंग रिंगा रिंगा रोजेस। तो वो हुआ क्या कि उसकी वाइफ को, नहीं मैं आपको सही बात बोल रहा हूं, आप लोग गलत मत समझना इसको। वो फार्म हाउस में था और फैज हमीद वो जो चाय पी रहे थे काबुल में, जो कह रहे थे कि मैं तालिबान की सरकार बनाती हूँ, वो वाले भाई साहब वो भी जेल में हैं। तो क्या अच्छा, द लाइफ ऑफ अ पाकिस्तानी 3 स्टार इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। बड़ा उनका बड़ी रौनक से भरी जिंदगी, इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स सीरीज। अब देखो वो क्या था कि वो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसकी बीवी को पता लगा कि इसका जो शौहर है वो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है, तो उसकी बीवी आई, मैं आपको बता रहा हूं ये बात सच है बिल्कुल। और फार्म हाउस में ये जो भाई है अपना फैज हमीद, ये भागा। जब ये भाग रहा था उस कमरे में अपनी बीवी, क्यों भाग रहा था? जब इसकी बीवी आई तो उसकी बीवी ने देखा कि मेज के ऊपर इसकी ग्लॉक पड़ी है, वो पिस्टल। तो उसकी बीवी ने, एक तो मैं उसकी वाइफ को सल्यूट करता हूं मैम, नॉट मैं कभी नहीं कर पाया यार रनिंग टारगेट को पिस्टल से शूट। आई नेवर बीन एबल। मेरा तो बिल्कुल जो टारगेट है 20 गज पे 25 गज पे उसमें मुश्किल हो जाती है। बट दिस लेडी हैट्स ऑफ टू हर यार, हैट्स ऑफ टू हर। मेरे को सुनो, सबसे पहले पिस्टल कॉक करी होगी, सुनो तुम्हें यार, तुम लोग फिर सॉरी सर, तो उसने पहले सेफ्टी ऑफ करी होगी, तो लेडी मस्ट हैव सेफ्टी ऑफ करी होगी, फिर उन्होंने कॉक किया होगा, फिर वो भाग रहा है एंड शी इज टेकिंग हिम। अच्छा उन्होंने लीड भी लिया होगा क्योंकि विजुअलाइज करना था वक्त भी वो मैं बता रहा हूं। अरे फ्रीडम फाइटर हम कैसे दिन मतलब देखो ना। अब क्या हुआ कि वो जो तो वो निर्वस्त्र था, जिसको अंग्रेजी में आम चलती भाषा में तो नंगा भागा वो नंगा कह रहा, वो उसकी वाइफ। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। टारगेट आप टारगेट पे एम नहीं करते, आप उस पे एम करते हैं जहां पे आपको लगता है कि टारगेट होगा जब बुलेट पहुंचेगी, ठीक है ना। तो आप एक लीड लेते हो। अगर आप वहीं पे एम करोगे जहां पे वो बंदा था, तो जब तक क्योंकि भाग रहा है, तो जब तक बुलेट पहुंचेगी तब तक थोड़ा सा हो सकता है आगे पहुंच जाएगा आधा फुट, राइट, बिकॉज आपके भी रिफ्लेक्स है। आप ट्रिगर दबाओगे, फिर गोली जाएगी, गोली तो 5 सेकंड से कम में पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी इट्स अ मूविंग टारगेट। सो हैट्स ऑफ टू द लेडी, ही स्टार्टेड रनिंग, शी पिक्ड इट अप, सेफ्टी ऑफ करा, कॉक करा, लीड लिया, बूम। अच्छा ये नंबर आ गया था DGI, इसके अंग विशेष में गोली लगी। लोग कहते हैं कि इसने 6 महीने औंधे मुंह लेट के फाइलें साइन करी हैं क्योंकि बैठ नहीं पा रहा था ये। इसलिए सरीना होटल वाली फोटो खड़े हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये क्या हुआ कि इनको जब उसकी वाइफ ने मारा, फैज हमीद की वाइफ ने, तो वो उसके लगी अंग विशेष में पीछे। ये अश्लील लग रहा है, ये मैं बता रहा हूँ, ये अश्लीलता भी पराकाष्ठा है। और वो विशेष कहने में थोड़ा सा लग रहा है बुलजाई के लिए। जब बुलजाई में मारी तो वो फिर बैठ नहीं पाया उसके बाद, क्योंकि यार ग्लॉक की देखो 9 mm की गोली है। गई और उसने कर दिया 10 mm। ये 9 से 10 जब कन्वर्जन, ये वही प्रोफेसर है। ये ऑन हो गया, फिर ये बैठ नहीं पाया, जाहिर सी बात है, फिर इसकी सर्जरी वर्जरी हुई। तो जब फाइल लेके आते थे, मैंने सुना है ऐसा, मैं मतलब ऐसा कोई नहीं कि अखबार में छपा है, पर लोग कहते थे कि साहब ये उल्टे मुंह लेट के तख्त पे या अपने बेड पे औंधे मुंह लेटता था और नीचे फाइल रखी रहती थी, तब साइन करता था, बिकॉज ही कुड नॉट सिट डाउन बिकॉज द लेडी हैड बूम। अच्छा ग्लॉक इज अ प्रीटी एक्यूरेट वेपन। मैंने 1-2 बार फायर करा है ग्लॉक, इट्स प्रीटी गुड यार, इट्स प्रीटी गुड। सो
ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान का प्रोड्यूसर सैड ऐसे कई सारे इनके किस्से हैं यार, नहीं उठ गया बात सुन। कई सारे किस्से हैं इनके, कई सारे किस्से हैं बहुत। क्योंकि जब आपके पास प्रोड्यूसर पावर होता है और पावर आपका, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, तो आप जो मर्जी करो यार। अब एक बात बताओ, भगवान न करे यहाँ पे जनरल, तो हमारे जो इंडियन आर्मी के जनरल हैं वो तो इतने ज्यादा फॉर्मल हैं, इतने ज्यादा फॉर्मल हैं कि ऑफिसर्स हमारे इतने ज्यादा, जनरल्स को तो छोड़ो, जनरल्स तो बहुत सीनियर हैं, दे आर सो फॉर्मल। ये बात सही है। हमारे यहाँ भारत में कोई भी बंदा वो फौज में ना हो, सरकार में ना हो, अगर ये हरकत करता उसकी नौकरी चली जाती। बिल्कुल। अगर एक औरत को आंख मारता भरी सभा में, ठीक है, उसकी नौकरी चली जाती। ये उल्टा 3 हफ्ते बाद आके कह रहा मजे कराऊंगा। इंडिया में किसी का इतना गंदा टेस्ट नहीं। नहीं ऑफर तो ऑफर होता है, टेस्ट अपना यार सही यार सलोची ऐसे बैठ के सारी गंदी बातों में ऐसी आती है सारी को, सारी कोई अच्छी बात पे इसने अप्रिशिएट नहीं कराओगे कि सर आपने बड़ी इंटेलिजेंट ना इतना खुश हो जाता है। मेरी भी ऐसी डेवलपमेंट है, मेरे भी नाम नहीं दिखते हैं कोई आ यार टोकला है उसको पता। और नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट सर एक आज तुमने पूरा हारमोनियम अपने बगल में रख रखा है प्रोड्यूसर। आज रिसर्च ज्यादा कर लिया प्रोड्यूसर ने, कह रहा था पूरा रिसर्च लेकर आऊंगा। सर जो जरूरी चीज है, जो थोड़ा सा सीरियसली बात करें उससे पहले एक और स्टेटमेंट सर आया है, जो आया बोला है जो आया, क्योंकि बांग्लादेश से भी अभी लोग JF-17 का वो 10 बिलियन इन्होंने के हथियार बेच ही दिए हैं पिछले साल। तो कह रहे हैं कि हम इतने JF-17 बेच देंगे, जो है इतने JF-17 बेच देंगे कि हमारे मुंह से पैसा ही नहीं लेंगे इसके बाद। देखो सुनो, JF-17 ये कितने भी बेचते हैं, ये दुनिया के हर एक देश को 10-10 क्वार्टर बेच दें, ये IMF से फिर भी पैसे लेंगे। मैं एक आपको बात बताता हूँ, पाकिस्तान में कई इंडियंस मुझसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बहुत स्टडी करता हूँ, ये तो फिर हंसी मजाक वाला प्रोग्राम है, आई स्टडी अलॉट। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मिसमैनेज्ड मुल्क है, पाकिस्तान का अशराफिया चोर है, पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो चोर है। पाकिस्तान अपने आप में गरीब मुल्क नहीं है, उसको रखा गया है गरीब। अब मैं आपको बताता हूं, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी वगैरह जितने भी लोग रहे हैं जो लोन ले रहे हैं, IMF से लोन लेते हैं, कभी एक चीज का, ये इसलिए लोन नहीं लेते क्योंकि इनको लोन की जरूरत है। इट्स इजी मनी, इट्स इजी मनी। देखो ऐसा है कि पाकिस्तानी जो है ना, दे डोंट टेक लोन्स बिकॉज दे नीड लोन्स। अगर ये लोग अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर लें अपनी कमाई के अंदर, तो पाकिस्तान को ऐसी कोई खास लोन की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं हूं जैसे, मुझे पता है कि मेरी एक महीने में 50,000 की सैलरी है और मैं 50,000 की सैलरी के अंदर अपना सब कुछ सेट करके रखूं, मुझे लोन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी जो सैलरी है वो मेरा खाना पीना घर ये तो मैनेज कर सकती है, मेरी अय्याशियां मैनेज कैसे करेगी सैलरी? मुझे iPhone 17 Pro Max चाहिए, ठीक है, मुझे लंबी गाड़ी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए तो फिर लोन लेना पड़ेगा आपको। और एक जमाना तब आएगा जब बैंक आपको लोन नहीं देंगे, फिर आप लोन चार्ज के पास जाओगे, जो सूद पे पैसा देते हैं ना, खुले मार्केट में सूद पे पैसा, जिनके पास गुंडे शुंडे होते हैं, जब अगर नहीं दो तो फिर वो धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, आप उनसे पैसा लोगे। क्योंकि तो पाकिस्तान को ये JF-17 थंडर बेच के, और ये थोड़ा बेच रहे हैं JF-17, आपने एक बात नोट करी है आपने JF-17 थंडर पाकिस्तान बेच रहा है, आपने अचानक ये न्यूज सुनी? अगर पाकिस्तान की इतनी बड़ी डील हुई कि पाकिस्तान इतना, ये 10 अरब की एक डील तो नहीं हुई, ये तो कई डील्स हुई होंगी। आपने पूरे साल सुना इसके बारे में? नहीं सर। अचानक 4 दिन पहले एक खबर आती है, और हमने प्रिंट से ली थी, द प्रिंट से, अचानक एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान ने 10 अरब के हथियार बेच दिए। 10 अरब के हथियार पाकिस्तान ने बेच दिए, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं हथियार बेचने की। थोड़ा बहुत किसी को दे दिया दायमा दायमा, लश्कर को इतना दे दिया, जैश को इतना दे दिया, इसके अलावा आपने कभी सुना पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कि हमने $3 अरब की डील करी, हमने 2 अरब? कुछ नहीं। अचानक एक दिन आता है, अचानक JF-17 थंडर बिक रहे हैं पूरी दुनिया में, अचानक
दुबई एयर शो में ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है। बांग्लादेश का तो कुछ दिन पहले ये आया था कि यूरो फाइटर लेना है। याद है आपको? बांग्लादेश का भी आया था कि यूरो फाइटर ले रहा है। एक यूरो फाइटर में 5 आ जाएंगे JF-17। यूरो फाइटर इतना महंगा है, JF-17 तो इट्स नथिंग, इट्स रबिश, कूड़ा कबाड़ा। तो इट्स लाइक दैट, क्या बोलता कबाड़ी इन फ्रंट ऑफ अ यूरो फाइटर। अभी ये हो रहा था कि वो 10-15 यूरो फाइटर खरीद रहे हैं, अचानक यूरो फाइटर का एक और चीज आ गई, है ना? तो ये सारा का सारा कुछ नहीं है, ये सब चाइनीज घुमा रहे हैं पीछे। मैं तो लोगों से, मैंने कल आई थिंक इंस्टा पे या फेसबुक पे यही बात मैंने करी थी। आप बताओ, आप कौन सा पाकिस्तान का ब्रांड है सिलाई मशीन बनाता है पाकिस्तान? आप प्लीज पाकिस्तान की सिलाई मशीन का ब्रांड बता दो मुझे कि साहब ये पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि एक सिलाई मशीन है, आप बता दो। हाजी मुश्ताक अहमद, तालिबान पाकिस्तान। नहीं, सिलाई मशीन, वो तो क्या है, वो तो नहीं, कोई सिलाई मशीन हो, कोई पाकिस्तान जो है, ठीक है, अपना कोई लाइटर बनाता हो सिगरेट जलाने वाला, या पाकिस्तान कोई ओरिजिनल कोई चीज बनाता हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम बनाता हो, कोई भी टेक्नोलॉजी वाला इस्तेमाल, जूता मोजे की बात नहीं कर रहा मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि जैसे पाकिस्तान अपना कोई whether it's making a washing machine or it's making a microwave oven or it's making OTG जो होता है, OTG बोलते हैं ना उसको, कौन सा? नहीं, क्या OTG, कुछ होता है, ओवन टोस्टर ग्रिल। अच्छा, हाँ, ये OTG बनाता हो अपना पाकिस्तान, कुछ होगा कि पाकिस्तान ये बनाता है। आज तक ये सब बना नहीं पाया, अचानक वो 4th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है पाकिस्तान, और बेच रहा है और दुनिया खरीद रही है। वो क्या बना रहा है सर? उसके बाद बताओ, चाइना भी बेचता है हथियार, हाँ ठीक है, चाइना भी बनाता है हथियार। JF-17 की खबर चाइना से क्यों नहीं आ रही? जबकि ओरिजिनली तो जारी एयरक्राफ्ट है, चाइना से क्यों नहीं आ रही खबर? पाकिस्तान से क्यों आ रही है? कुछ ये भाई आप देखो, जब JF-17 थंडर जो है ओरिजिनली चाइनीज प्रोडक्ट, चाइना में उसकी फैक्ट्री है। J-10 ले लो, J-17 ले लो, J-35 ले लो, आप J-20, J-22 और J-20 है जो उनका 5th जनरेशन, ये ले लो। तो उसमें से अगर हम J-17 लें, विच इज अ ओल्ड मॉडल 4th जनरेशन जेट, 4th जनरेशन का है वो, आप चाइना से क्यों ले रहे हो, पाकिस्तान से क्यों ले रहे हो? भाई पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। बात यह है कि सब का सब पीछे से चाइना का आशीर्वाद है। चाइना अगर अपना आशीर्वाद हटा ले, पाकिस्तान में, वही पूछ रहा हूं ना कि सिलाई मशीन बता दो कि ये सिलाई मशीन हमारी है जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, इस दफ़ा हमारे DGSPR स्क्रिप्ट जो है ना वो भूल गए, क्योंकि 1-2 वीक मतलब कि गुजरते हैं, स्क्रिप्ट सारी होती है इमरान खान पर, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि उसके जो नोटबुक है ना वो चेंज हो गया है, और पता नहीं मतलब कि वो क्या है बोलना उसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन यार देख लो, वो बंदा DGSPR है, प्रोफेशनल, एक मतलब कि आर्मी का बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है DGSPR की, और ऐसी उसने भाई बातें कर दी है ना कि बंदा खुद ही देख कर और सुनकर एक हंसना स्टार्ट कर देता है। आप छोटे बच्चे को उसकी बातें सुना देना, वो ऐसे ऑटोमेटिक हंसना स्टार्ट कर देगा। किसी का मूड ऑफ है ना, उसको आप उसकी प्रेस से जो कॉन्फ्रेंस में, यार पता नहीं वो क्या करता है, वो सुना देना तो वो हंसना एक स्टार्ट कर दिया। अब देखो ना, एक अमेरिका का थिंक एक मतलब कि उनका प्रोफेशनल एक अदारा है, तो वो ऐसी खबरें शाया करता रहता है। उसने भाई वेनेजुएला, क्या है नाम, वेनेजुएला भाई, और अमेरिका का ये सीन उसने मतलब कि लास्ट वीक में शाया किया था कि इनका दोनों का ना ये फड्डा पाड़ सकता है, और बहुत सारी चीज़ों की वो एक तजर्बे करते रहते हैं तो उनके साबित भी हो जाता है। तो ऐसे भाई तजर्बा उन्होंने किया था कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया है ना, आने वाले फ्यूचर में इनका भाई कुछ ना कुछ सीन चल जाएगा, या ऐसा कुछ ये कर जाएंगे। लेकिन वो ही कुछ एक ट्विटर अकाउंट है इंडिया के, उन्होंने भाई उनकी मतलब के पोस्ट लेकर ना इधर ट्विटर पर अपलोड कर दी कि ये मतलब के सीन होने वाला है, क्योंकि अपने से किसी ने इंडिया के अकाउंट ने नहीं शाया किया कि ये होगा वाकई मतलब के 2026 में। लेकिन वो 3-4 पोस्टें भाई हमारे DGSPR ने उठाई हैं और सामने रखकर बोला है कि ये देखो, ये बंदा हमें ये बोल रहा है, अगर इसकी हिम्मत है तो ये आए, ये जो टीवी में बैठा है ये भी आए। यार मतलब कि टोटली वो लॉस उसकी मतलब कि उसका जैसे होता है ना, एक बंदे का मेंटली एक बंदा बीमार हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, या उसको कोई बहुत ज्यादा एक सदमा लग जाता है, वो ऐसी बातें करता है। और प्रोफेशनल बंदा
मतलब कि हमने उसको भाई प्रोफेशनल पोस्ट दी हुई है, ये सारा कुछ है। लेकिन यार अजीब सी बातें करते हैं। अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और इंडिया ने भाई हमारी एयरबेसों को हिट किया आकर, मतलब कि पूरा आपके पास सबूत है। लेकिन आप रात को सोए होते थे और आप 2-3 बजे उठकर बोलते थे कि ये इंडिया के फाइटर जेट आ रहे हैं, ये चीज़ आ रही है, तब हमने कोई चीज़ नहीं रोकी। लेकिन इसका जो मुद्दा है ना, ये भाई ना तो इंडिया का था ना किसी और का था। इसने हमें बताया है कि आप अभी तक सोए हुए हैं, आ क्यों न रहे इमरान का आपका जेल में, आप मतलब कि कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी 2 लास्ट आप सारी एक कॉन्फ्रेंस उठाकर दे लेना, सारी इमरान खान पर थी। और टोटली एंड जो उसने किया ना, यही बोला है कि ये जो बंदा है ना इमरान का, ये किसी की सुन ही नहीं रहा, मतलब कि हमारे वो बातों में आ नहीं रहा। टोटली उसका मैसेज ये था। तो ये एक बंदे के ऊपर लेकर ना, ये पता नहीं आप ना क्या क्या यार शो कर रहे हैं हमें। तो मतलब कि मुझे खुद शर्म पर्सनली आई है कि ये बंदा DGSPR बोल रहा है, एक धमकी दे रहा है न्यूज वालों को कि आओ तो सही मैं तुम्हें देखूं, मतलब कि मजा ना आया तो पैसे वापस। टोटली छपरी वाली यार लैंग्वेज यूज का, ये हमारी खुद की तरफ फटती है कि भाई हमारा जो रिव्यू है ना, ये कल को उधर ना मतलब कि चला दे कि ये बंदे ऐसे बोल रहे हैं, हमें ना कहीं उठा कर ले जाए। वीडियो भाई बड़ी कमाल की थी। मुझे तो हंसी ज्यादा बातों से ज्यादा भाई वो प्रोड्यूसर पे आ रही थी। वो तो ऐसे ही भाई हंस रहा था, को बात तो करो। मेजर साहब भी कह रहे हैं कि यार को बात तो करने दो मुझे पहले, फिर हंसना। आप बिला वजह का हंस रहे हो, पता नहीं इनको था क्या। और जो भाई मजाक कराया ना, वो दूसरी बात जो बताई, जिसकी बीवी ने उसको पीछे 2 गोलियां मारी है वो बेचारा तो भाई कुछ महीने तो भाई ऐसे सीधा लेट भी नहीं पाया। तो भाई फाइलें साइन करनी होती, फिर उसने भाई जैसे कि वो सारा तरीका उन्होंने बताया। बड़ी हंसी आई ऐसी बातें सुन के, क्योंकि हंसने वाले हैं ये भाई, करते ही काम ऐसे हैं, इनके काम ही ऐसे हैं। और आज देख ले, वो कह रहा है मैं आपको भाई मजे कराऊंगा, मजे ना कराए पूरे मजा ना कराए तो पैसे वापस। भैया आपने मालिश करनी है उनकी, पीलियां दबानी है, कंधे दबाने हैं, सर दबाना है यार, सर में तेल लगाना है, क्या करना है भाई। उसकी शक्ल ही हलवाई वाली चीज ना भाई, हमारे सीनियर बंदे हैं तो हम तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। को बोला है सर, ये 2 बंदे हैं भाई, प्रोड्यूसर को बोल रहा ये 2 बंदे भाई बोल रहे हैं, वो भाई जैसे बोलते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। पहले भी उन्होंने इतनी पावर दिखाई हमारी आर्मी ने, तो आगे भी भाई वो बहुत अपनी पावर रखते हैं। मिशन सिंदूर जब हुआ था, आप सब इंडिया वालों को पता चल गया, ऑपरेशन होता है। मिशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन चाचे को बोलने दो, आप चुप कर जाए। नहीं ऑपरेशन। अच्छा बात करें ना भैया, आप छोड़ दें। नहीं बोल ले नहीं अच्छा चाचा जी भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये DGSPR से ये जो इसने बोला है, ठीक है, बोलने में उससे गलती हुई है। लेकिन भाई ये चीज़ देखें कि ये जो प्रोड्यूसर है ना, तो इसकी कोई शक्ल है ऐसी, वो कोई इंसान का बच्चा। देखो ना, एक टॉपिक यार मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन, मेरी एक बात सुन लेना। कोई तरीकाकार होता है, वो एक अपना YouTube पे वो अपना एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है कि एक मैसेज ये आप सोच लें। तो यार कोई बात निशानों वाली होती है, कोई बात करने वाली होती है। वो मेजर साहब बात करते हैं, वो उसको बात काट देता है और हंसना शुरू कर देता है। ये तो वही एक मिसाल है। मिसाल तो बड़ी गंदी है, लेकिन नहीं करनी चाहिए कि इंसान पहले बात करे, फिर उसके बाद हंसे, जो खुशी मनाए, जो मर्जी करे। वो बात अभी शुरू भी नहीं करता, ये पहले दांत निकालने शुरू कर देता है। ये कहाँ किसी जगह पे ये तरीकाकार है? कोई एक जगह बता दें। चलो आप टॉपिक पे बात करें। टॉपिक जो उन्होंने दूसरा बात की है अपना मेजर साहब ने कि वो जी फैज हमीद की बीवी ने उसकी गोली मारी, और वो जी इतने दिन लेट कर 2 साल लेट कर वो जी फैले सहल करता रहे। क्या मेजर साहब उसके साथ थे? क्या मेजर साहब ने जाकर देखा था कि उसकी बीवी उसको गोली मार रही है? यार ये सिर्फ इन लोगों ने इधर सोशल मीडिया पे एक ड्रामा बनाया हुआ है कि किसी तरीके इनका कारोबार जो है ना वो चलता रहे, ताकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिलता रहे। ये चीजें होती है। किसी इंसान के पीछे कोई, जब तक इंसान आंखों से
कोई चीज़ देखे ना उस वक्त तक बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पहले भी एक दफ़ा इन्होंने एक बोला था कि वो जी ये हो गया, उन्होंने ऐसे कर दिया, बाद में पता चला मैंने वो मेजर साहब ने बाद में क्या बात की थी, मुझे पक्का यकीन नहीं है, बात बोल दी है लेकिन बाद में बोल रहे हैं मुझे पक्का यकीन नहीं है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई जो अब आपने बात तो कर दी, बाद में दलीलें देने का फायदा, बात तो मुंह से आपके निकल गई, तो ये बात भी आपके मुंह से तो निकल गई है कि जनाब उसने गोली मारी है, 2 साल वो सीधे लेट कर जनाब पहले साइन करता रहा, बाद में बोले गई नहीं जी मुझे पक्का यकीन नहीं था, मैंने तो सुना था। भाई सुनी सुनाई बात नहीं करनी चाहिए, जो रियल में आपने देखा है उस पर आप बात करें, खुल के बात करें, जिसके साथ हुई है वो बर्दाश्त करें, जिसने देखा है वो भी बर्दाश्त करें। लेकिन मुझे यार हैरत होती है कि एक बात हुई ही नहीं और उस पर यार ये शुरू हो जाते हैं। और तीसरी बात वो जो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने JF-17 वो जी जहाज बेचे हैं, वो भाई बेचे हैं तो हमने हमारे मुल्क ने बेचे हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम है? वो जी आज तक हमने सुना नहीं कि पाकिस्तान भी बेच सकता है, क्यों पाकिस्तान लंगड़ा है? पाकिस्तान क्यों नहीं बेच सकता? पाकिस्तान के पास है तो उन्होंने बेचने हैं, आपको क्या मसला है? 10 अरब डॉलर के बेच दिए जी, क्या हो गया है? पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, सिर्फ जो चीजें है ना, एक दो जो है ये प्रॉब्लम अगर हट जाए ना तो पाकिस्तान जैसा मुल्क ही कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भूखा है, पाकिस्तान में मैं बोलता हूं जितना मादनियात, जितना पैसा है ना, मैं कहता हूं किसी कंट्री में नहीं है। ये चीज 40, 50, 60 साल से लोग इसको लूट रहे हैं और ये फिर भी टन खड़ा है और डंके की चोट पर जब तक है ये खड़ा ही रहेगा, इसको कोई नहीं गिरा सकता। अच्छा जी, ये जो बात है ना फाइटर जेट वाली, वो भी उनकी ठीक ही है क्योंकि ये है ही चाइना की कंपनी का, बनाती भी चाइना, फिर पाकिस्तान कहां से बेच रहा है? अगर किसी ने लेना तो वो डायरेक्ट चाइना से ले ले, वो पाकिस्तान से ना इतनी बड़ी डील करेगा। अगर पाकिस्तान उनसे खरीदा है, उन्होंने महंगी लेने हैं पाकिस्तान से, वो डायरेक्ट चाइना से ले लेंगे। ये तो बात उनकी भी ठीक है ना, ये भी तो सोचें। ठीक तो है, तो फिर चाइना से ले ले, फिर पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है इधर? पाकिस्तान बेच रहा है, वो कह रहे हैं कि पहले भी भाई, अच्छा चलो एक आपकी मानते हैं भाई बेचे हैं, पहले भी अगर होता था तो इतना भाई पहले तो उन्होंने बताया नहीं। अब यार पहले हमने नहीं बेचे, आप बेच दिए, बस बात खत्म। अब हमारे पास है, अब आप हमारे पास शायद नहीं थे, हमने बेच दिया है, फिर क्या करें? भाई पाकिस्तान ठीक है, इंडिया का थोड़े बिकने हैं, जो दुबई के इधर उधर अपना एयर शो था, जब भाई तबाह हो गया था तो पाकिस्तान की वैल्यू पाकिस्तान के बिकने हैं। क्या मौलवी साहब थोड़ा ध्यान नहीं किया? ध्यान जब उधर भाई अपना दुबई के किधर भाई इधर अपना शो हुए हैं अपना एयर जेट, तो भाई उधर इंडिया का भाई गिर कर तबाह हो गया है, इंडिया की तो वैल्यू खत्म हो गई हुई है, इसलिए भाई पाकिस्तान की वैल्यू उधर भाई पाकिस्तान का नाम गूंजता रहा है, सिर्फ एक पाकिस्तान का। भाई जाहिर बात है पाकिस्तान के बिकने हैं, इंडिया के तो थोड़े बिकने हैं। इधर दुकान लगी हुई ना, हाँ दुकान लगी हुई है, किराना स्टोर लगा हो, इस चीज तुम्हें क्या उनके पास है तो वो बेच रहे हैं कि ना हो तो दुकान पाकिस्तान के पास। अभी तो आपका मेजर साहब बोल रहा है कि पाकिस्तान बेच रहा है, तो उनके पास है ही तो वो बेच रहे हैं। कैसे वो मेजर साहब ने बोल दिया है और एक उसके साथ वो भी कन्फर्म नहीं है मौलवी, वो भी कन्फर्म बात नहीं है। क्या किया उसने? जैसे उसका पता नहीं यकदम खबर आ गई कि आपकी फौतगी हो गई है, जैसे पीटना शुरू कर दिया है। यार क्या तरीका है, ऐसे लगता है आदमी बंदर ने भांग पी। चलो जफर भाई, बोले जफर भाई, आप जफर भाई भी नहीं तिलावत करने लगे हैं। हमारे जो DGSPR थे ना, उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से दिया गया एक तोहफा है, गोल्डन, ठीक है ना, वो चाचा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये उसने ये भी बात की थी, लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से दिया गया भाई तोहफा है, इसको कुछ भी नहीं होना सारी जिंदगी, जब तक ये है ना, बिल्कुल कैमोदैम ही है। बिल्कुल है जफर भाई, ये आप भूख में लेने के आना, इसको कितनी अवाम खाने वाली है, कितनी अवाम खाने वाली? ये आपके सिर्फ 2 जो फैमिलियां हैं वो ही नहीं खत्म हो रही खाने वाली,
वो कौन सी नवाज शरीफ के तो जरदारी साहब और नून लीग तो और पल्ले पीपल्स क्या पार्टी। है, पल्ले क्या है ये तो तो बताओ। मौलवी बात करने दे उसको भाई। नहीं बताओ ना पल्ले क्या है फिर पल्ले सब आगे कुछ भी- है, ये खाने वाले कदरे मर जाए तो सब कुछ पल्ले और ही ये है। क्या है? पाकिस्तान में भूख है भाई, भूख भाई, का वो इसमें क्या आता है हो भाई, गया? उजड़ के निकल जाता है इधर से। क्या हो गया पता नहीं किस दुनिया में आप रहते हो। सही। आपने कभी मुल्क देखे नहीं कि मुल्क होते क्या। आपको उन्होंने एक वो नहीं वाड़ा होता बकरियों वाला, वो आपको रखा हुआ है, बस आपको चारा मिल जाता है, चलो भी खाते आप, और कुछ भी नहीं। आपने मुल्क देखे नहीं कि मुल्क होते कैसे हैं। लिहाजा भाई ये जस्ट जो है ना ये सोने की चिड़िया। हाँ सोने और की भी चिड़िया। मुझे सोने की चिड़िया में नहीं रहना, हाँ। मुझे कहीं इधर से निकलवा पीतल देना। वाली। सोने के कीड़े की तरफ पहले चले ही जाओ। मार दे भाई कहीं। जहाँ पर काले कवे होते हैं उधर भेज दो मुझे। ये सोने की चिड़िया आप रखो। काले पानियों की तरफ भेज देंगे आपको। नहीं बिल्कुल देखो ना यार, ये कोई तुक ही नहीं बनता। देखो ना एक आपका एक इतना बड़ा होता है, आप आके इस तरह एक जो है ना वो मतलब बेतुकी सी बातें जो है ना वो ठीक नहीं होती। लेकिन ठीक है, आप एक प्रॉब्लम आई है, एक सिक्योरिटी से रेलिवेंट जो भी, उसके ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जो भी आपने करना करते, लेकिन भाई जो है ना वो एंड क्या हुआ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ और उसके अलावा एक इंडिया हुआ। देखो ना हर मुल्क ठीक है, इन्होंने भी ये आप भी लड़े हैं, वो भी लड़े हैं, वो उधर भाई अपने सुकून से अपना जो भी अपना उनका कारोबार है उसमें वो लगे हुए हैं, और आप देख लो कहाँ से कहाँ वो चीज़ें दिन ब दिन करते जा रहे हैं। लेकिन आप एक जो है ना वो कोई साइड के ऊपर फोकस ही नहीं है, जस्ट दो जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे एक दो के पीछे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जस्ट जो है ना उम्मीद है कि इन चीज़ों में थोड़ा बेहतरी आएगी, जिस वजह से ये, लेकिन कोई हमें भी समझ नहीं लग रही कि ये हो क्या रहा है। इस तरह इस लेवल पे आना नहीं चाहिए था जिस पे आ गए। उम्मीद है कि आगे जाके बेहतर होगा भाई। हाँ जी। तो चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।